डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है मेरे प्रश्नों का जो मैं टेंस पढ़ाने के बाद जो है आप लोगों से प्रश्न करता था उसका कुछ बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। तो आइए जो है इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बचे हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। दो जो है प्रकार हम लोग देख लिए थे इंट्रोगेटिव का। पहला जो है जब वाक्य क्या से शुरू हो। तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है बाबू, तो हम क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, मेन वर्ब लिख देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। और उसके बाद दूसरा हमने बताया था कि जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए तब क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिख देते हैं, ठीक है, फिर वही सिस्टम हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो अब जो है हम लोग तीसरा टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा टाइप क्या होता है, देखिए हम तीसरे टाइप की बात करें तो देखिए तीसरा टाइप होता क्या है, ठीक है। क्या होता है कि जब हिंदी के वाक्य के बीच में कितना, कितने, कौन सी या किसकी, देखिए ध्यान से, जब हिंदी के वाक्य के बीच में कितना, कितने, कौन सी, ठीक है, कौन सी, अथवा किसकी, अथवा जो है किसकी, इन चारों में से कोई शब्द आए। जब हिंदी के वाक्य के बीच में कितना, कितने, कौन सी या किसकी में से कोई शब्द आए, ठीक है, अब हम समझेंगे इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, स्पेशल क्वेश्चन वर्ड। तो सुनेंगे बाबू, जब हिंदी के वाक्य के बीच में कितना, कितने, कौन सी या किसकी शब्द आता है तो क्या करते हैं हम लोग, पहले इसकी अंग्रेजी लिख देते हैं। तो आइए पहले इनकी अंग्रेजी हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश में जो है इसके लिए कौन से शब्द प्रयोग होते हैं। तो देखिए कितना के लिए जो है अंग्रेजी में हाउ मच, क्या प्रयोग करेंगे, हाउ मच। कितने के लिए भी हाउ मच हो सकता है, ठीक है, कितना या कितने का दोनों हाउ मच या हाउ मेनी हो सकता है, ठीक है। इस पे डिस्कस करते हैं कब हाउ मेनी होगा और कब हाउ मच होगा। कितने के लिए कह सकते हैं हाउ मेनी, ठीक है, कितने के लिए क्या कह सकते हैं, हाउ मेनी। कौन सी का हो जाएगा व्हिच, कौन सी का क्या हो जाएगा व्हिच, और किसकी का हो जाएगा हुज, किसकी का क्या हो जाएगा बाबू, हुज। कितना या कितने का दोनों मीनिंग हो सकता है, कितने का हाउ मच भी हो सकता है, कितना का हाउ मेनी भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कौन सी का होगा व्हिच और किसकी का होगा हुज। अब देखते हैं कि जो है कि हाउ मच या हाउ मेनी का प्रयोग कब करना है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में सेम हो सकते हैं, दोनों कंडीशन में ये भी हो सकता है और दोनों कंडीशन में ये भी हो सकता है। मतलब कितना हो चाहे कितने, हाउ मेनी हो सकता है, और चाहे कितने हो तो उसके लिए हाउ मेनी या हाउ मच, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि कितना आ गया तो वहां हाउ मच ही लिखना है, वहां हाउ मेनी भी हो सकता है। अब ये नहीं कि कितने आ गया तो वहां खाली हाउ मेनी लिखेंगे, वहां हाउ मच भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है, आइए देखते हैं कि कब हाउ मच का प्रयोग करेंगे, कब हाउ मेनी का। तो जो हाउ मच है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए इसका प्रयोग हाउ मच का अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते, ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञाएं जिनको आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको अनकाउंटेबल। तो ये हाउ मच का प्रयोग जो होगा बाबू वो अनकाउंटेबल के लिए होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो हाउ मेनी का प्रयोग किसके लिए होगा, काउंटेबल। हाउ मेनी का प्रयोग जो होगा बाबू काउंटेबल नाउन, ठीक है, यानी गणनीय संज्ञाओं के साथ। हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन और हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, समझ पाए। यानी जिसको आप गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मेनी, कितना या कितने रहेगा तब, और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मच आएगा, कितना या कितने रहेगा तब, ठीक है। तो देखिए कितना का हो गया हाउ मच, कितने का हो गया हाउ मेनी,
कौन सी का हो गया which, और किसकी का हो गया whose। हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल के लिए, हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। जैसे पानी आप नहीं गिन सकते हो, खाना नहीं गिन सकते हो आप, ठीक है। जिसको नहीं गिन सकते हो उसके लिए अनकाउंटेबल, ठीक। अब देखते हैं तीसरा नियम हमारा है क्या। तो जब हिंदी के वाक्य के बीच में कितना, कितने, कौन सी अथवा किसकी में से कोई शब्द आए, यानी हमारा तीसरा रूल हो गया, जब हिंदी के वाक्य के बीच में, ठीक है, कितना, कितने, कौन सी अथवा, लिख लीजिएगा आप, नोट बना लीजिए, अथवा। जब हिंदी के वाक्य के बीच में कितना, कितने, कौन सी अथवा किसकी में से कोई शब्द आए, से कोई शब्द आए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। जब हिंदी के वाक्य के बीच में कितना, कितने, कौन सी अथवा किसकी में से कोई शब्द आए, तब देखिए, तब उसके लिए रूल क्या बनता है। अब इसको बाद में आप लोग लिख सकते हैं कहीं, और डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जब हिंदी के वाक्य के बीच में कितना, कितने, कौन सी अथवा किसकी में से कोई शब्द आए, ठीक। तब आए बाबू, तब रूल क्या होता है, तो समझेंगे क्या होता है। तब क्या होता है, इन शब्दों के बाद एक नाउन भी आता है, ठीक है। इन शब्दों के बाद कितना या कितने या कौन सी या किसकी के बाद क्या होगा, एक नाउन भी आएगा। तो ट्रांसलेशन करते समय आइए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ट्रांसलेशन करते समय क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले जो है इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं, जो भी आएगा उसकी अंग्रेजी। उसके लिए हम कहते हैं उसको स्पेशल क्वेश्चन वर्ड। क्या कहेंगे, स्पेशल क्वेश्चन वर्ड। या तो आप ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो लंबा हो जाएगा स्ट्रक्चर, है ना। तो इसके लिए हम कहते हैं स्पेशल क्वेश्चन वर्ड, SQW। फिर क्या होता है, इसके बाद जो नाउन आता है उसको लिख देते हैं। नाउन इसी शब्द के जस्ट बाद में आ जाएगा, अभी एग्जांपल में देता हूं, स्पेशल क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, ठीक है। अब क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, ठीक है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। फिर बाबू वही सारा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में जो है हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो स्पेशल क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। तो मतलब जब ये शब्द आएंगे ना बाबू, तो यही हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। पहले उसकी अंग्रेजी लिख देंगे, यानी स्पेशल क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। फिर नाउन, से एग्जाम्पल मैं दूं, एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, देखिए बाबू ध्यान से, एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, तुम्हें प्रतिदिन कितना दूध चाहिए, तुम्हें प्रतिदिन कितना दूध चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम्पल होंगे, तुम्हें प्रतिदिन कितना दूध चाहिए। हम एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं, अभी तायती वाला बताते हैं, कितना दूध चाहिए। अब देखो कितना के बाद बाबू क्या आ गया है, दूध, और दूध क्या है, नाउन है, मिल्क क्या है, नाउन है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल हमको मिल सकता है, ठीक है। तुम्हें प्रतिदिन कितना दूध चाहिए, तो क्या हो गया है, कितना के बाद क्या आ गया है, ये नाउन आ गया है। तो जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे पहले उसको कितना की अंग्रेजी लिख देंगे, जो भी होगा, कितना, कितने, कौन सी में से, उसके बाद फिर जो नाउन आएगा उसको लिख देंगे, ठीक है। तो अब आइए जो है इसके जो है इस टेंस के सेंटेंस का एग्जांपल हम देते हैं, ठीक। तो तुम्हें प्रतिदिन कितना दूध चाहिए, इसमें क्या हो गया है, कितना के बाद दूध आया है, जो कि क्या है, नाउन है। अब आते हैं एग्जांपल देते हैं,
मोहन मोहन किसकी किताब पढ़ता है? मोहन किसकी किताब पढ़ता है? मोहन किसकी किताब पढ़ता है? अब देखो बाबू, हमने आप लोगों से बताया है कि जब भी ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे तो पहला काम हमारा क्या होगा, वाक्य का अंत देखकर टेंस पहचानना। तो ता है आ रहा है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ता है आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। अब देखिए तो जान गए, अब सेंटेंस पहचानेंगे। प्रश्न पूछ रहा है किसकी किताब पढ़ता है, प्रश्न पूछा जा रहा है। और स्पेशल वाला हो गया, हमने बताया कितना, कितने, कौन सी, किसकी, तो किसकी आ रहा है, ठीक है। स्पेशल वाला हो गया, ठीक। तो जब स्पेशल वाला हो गया तो बाबू क्या कर देना है, उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी यानी स्पेशल क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिख देना है। और देखो इसी के बाद नाउन आ गया है, किसकी किताब। देखो बुक नाउन नहीं है, बुक नाउन है ना, तो बस क्या करना है, किसकी के बाद किताब की अंग्रेजी लिख देना है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो मोहन किसकी किताब पढ़ता है, तो पहले हम लोग लिखेंगे किसकी की अंग्रेजी क्या होता है, ऊपर लिखा है हुज, क्या होगा, हुज। किताब का क्या हो जाएगा, बुक, यही नाउन है, देख लो। नाउन हमेशा जो है स्पेशल क्वेश्चन वर्ड के बाद में ही आ जाएगा, उसी को लिख देना रहेगा। तो हुज बुक। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है बाबू, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है मुन्ना। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन है, मोहन है। और मोहन क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए क्या आता है, डज। सिंगुलर में भी यस और डज में भी यस, हमने बताया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सिंगुलर में भी यस और डज में भी यस आता है, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग। तो हुज बुक डज, हेल्पिंग वर्ब आ गया, मोहन डज, मोहन पढ़ता है, ठीक है। तो रीड, पढ़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो रीड। तो हुज बुक डज मोहन रीड, ये हो गया हमारा अंत में क्वेश्चन, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, हुज बुक डज मोहन रीड, ठीक है। नाउन के लिए कंफ्यूज नहीं होना, नाउन उसी शब्द के बाद में आ जाएगा, इन चारों शब्द के बाद में, ठीक है। तो इसका हो गया, मोहन किसकी किताब पढ़ता है, हुज बुक मोहन, हुज बुक डज मोहन रीड। हुज बुक, हुज क्या है, स्पेशल क्वेश्चन वर्ड, बुक क्या हो गया, नाउन हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, मोहन के अनुसार डज, फिर सब्जेक्ट हो गए मोहन, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है। तो हुज बुक डज मोहन रीड, ठीक। अगला एग्जांपल और दे रहे हैं, एक एग्जांपल जो है और दे रहे हैं, ठीक। वे प्रतिदिन कितनी कुर्सियां बनाते वे प्रतिदिन कितनी कुर्सियां बनाते हैं, ठीक है। वे प्रतिदिन कितनी कुर्सियां बनाते हैं। देखो बाबू क्या करना है, पहला काम क्या करना है, वाक्य का अंत देखकर टेंस पहचानना। ते हैं आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये जान गए। अब देखो कितनी शब्द आ गया, स्पेशल क्वेश्चन वर्ड वाला, ठीक है। हमने बताया कितना, कितने, कौन सी और किसकी शब्द को हम क्या कहेंगे, स्पेशल क्वेश्चन वर्ड। और इसी के बाद तुरंत नाउन भी आया, ठीक है। तो जब भी ट्रांसलेशन करेंगे पहले कितना, कितने, कौन सी या किसकी की जो अंग्रेजी लिख देंगे, फिर उसके बाद वाला नाउन, ठीक है। तो अब बताओ कितनी कुर्सियां, कुर्सियां काउंटेबल है बाबू की अनकाउंटेबल, कुर्सियां काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल है ना, गिन सकते हो, ठीक है। तो गिन सकते हो तो कितने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ मेनी। अगर कुर्सियां काउंटेबल है तो कितनी की मीनिंग हो जाएगा क्या, हाउ मेनी, ठीक है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए भाई, ठीक है, कर दीजिएगा सभी लोग। अगर आप वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल है और अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए
कितनी, तो कितनी की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। अच्छा बताओ बाबू, हाउ मेनी क्यों लिखे, क्योंकि नाउन काउंटेबल है, कुर्सियां काउंटेबल है, ठीक है। तो हाउ मेनी, अब इसी के बाद नाउन लिखना है, कुर्सियां तो चेयर्स, ठीक है। हाउ मेनी चेयर्स। अब देखो वे, सब्जेक्ट कौन है, वे, वे के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डू। हाउ मेनी चेयर्स डू, फिर क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर कौन आएगा, सब्जेक्ट, दे। हाउ मेनी चेयर्स डू दे, बनाना है ना, तो मेक, बनाने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मेक। कहिया भैया प्रतिदिन, तो डेली, मेक डेली, इस प्रकार से इसका हो जाएगा हाउ मेनी चेयर्स डू दे मेक डेली। ठीक बाबू, देखो क्या हुआ है, पहले हमने क्या किया, कितनी आया था, उसके बाद कुर्सियां आया था, तो कुर्सियों को गिन सकते हैं, काउंटेबल है, इसलिए कितनी की अंग्रेजी हाउ मेनी लिख दी, और कुर्सियां का चेयर्स हो गया। फिर डू, डू क्यों हो गया, क्योंकि दे हमारा सब्जेक्ट है और प्लूरल में आता है, इसलिए डू आ गया, तो डू दे, फिर मेन वर्ब क्या है, बनाना, तो मेक डेली। तो हाउ मेनी चेयर्स डू दे मेक डेली। इस नियम को एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब भी हिंदी के वाक्य के बीच में कितना, कितने, कौन सी या किसकी, इन चारों में से कोई शब्द आएगा, ठीक है, तो हम लोग इसको स्पेशल क्वेश्चन वर्ड समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ट्रांसलेशन अलग नियम से होता है। तो क्या करेंगे, इसके बाद नाउन आता है, तो जब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले इनकी अंग्रेजी यानी स्पेशल क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख लेंगे, फिर उसके बाद वाला नाउन लिख देंगे, फिर वही पुराना प्रोसेस क्या से शुरू होने वाले वाक्य का, देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया क्या, तीसरा रूल। अब आते हैं चौथे रूल पे, ठीक है। अब आते हैं किस पे बाबू, चौथे रूल पे। चौथा किस प्रकार का जो हमारा इंट्रोगेटिव होगा। अब यही अगर मान लीजिए अनकाउंटेबल होता, ठीक है, तो उसके जगह क्या हो जाता, हाउ मेनी जगह हाउ मच हो गया। जब आप लोग को एक्सरसाइज करवाएंगे इसका, उसमें देंगे, ठीक है, उसमें हम लोग एग्जाम्पल देंगे, आप लोग करिएगा, ठीक है ना, हम एग्जाम्पल देंगे, आप लोग उसका आंसर, कुछ बच्चे वो आंसर किए हैं, काफी अच्छा किए हैं, कुछ लोग आंसर जो है किए हैं, काफी अच्छा लगा। सभी लोग भाई जो इसको देखे वीडियो, उसको आंसर जरूर करिए, ठीक। अब आते हैं चौथे पे। चौथा क्या है बाबू, चौथा रूल क्या है, जब वाक्य में कौन शब्द, कौन या किसने होता है, तो यहाँ कौन ही ज्यादा आएगा, किसने नहीं आएगा। जब वाक्य में कौन शब्द आए, जब वाक्य में कौन शब्द आए, ठीक है, कौन आए उससे भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन से, तो जब वाक्य में कौन शब्द आए, देखो बाबू, तो जब वाक्य में कौन शब्द आएगा तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए बाबू। क्या करना है, कौन की अंग्रेजी हम लिखेंगे हु, क्या लिखेंगे, हु, ठीक है। जब भी वाक्य में कौन शब्द आएगा तो कौन की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू, हम हु लिखेंगे, ठीक है। अब जान लीजिए, हु को हम मानते हैं सिंगुलर, हु को हम क्या मानते हैं, सिंगुलर, और हु ही सब्जेक्ट होता है, हु ही एक्चुअली में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो हु को मानते हैं सब्जेक्ट, और ये सिंगुलर होता है, हु होता है हमारा सब्जेक्ट, और क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो बताओ, अगर सिंगुलर है तो डू आएगा इसके साथ कि डज आएगा, डज आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसका नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं, तो जैसे हमने नेबर वाला बताया था ना कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया था, तो यहाँ भी इसके इंट्रोगेटिव में यानी हु वाले इंट्रोगेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या यस यस। अब चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, तो ध्यान सुनिए, चूंकि हु सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं, तो क्या आएगा, मेन वर्ब का यस या ईएस फॉर्म।
पुराना वीडियो लोग जो लोग देखे होंगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हु प्लस मेन वर्ब यस ऑब्लिक ईएस फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन वाला होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं होना चाहिए, खाली इंट्रोगेटिव, जब भी जो है कौन वाला शब्द, कौन वाला वाक्य इंट्रोगेटिव खाली होगा, निगेटिव नहीं होगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा हु प्लस मेन वर्ब यस या ईएस फॉर्म और अंत में क्या, ऑब्जेक्ट लिख के हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देख लीजिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया, दिमाग में बैठा है, बहुत ज्यादा पूछता है, ये हर जगह पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। डूडस का प्रयोग कर देते हैं, गड़बड़ हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अगर मेन वर्ब के रूप में आया तो कर सकते हो डस, ठीक। हु को मान, अब देखिए फर्स्ट फॉर्म कहने लिखे बाबू, अच्छा इसमें फर्स्ट फॉर्म भी तो होता था, काहे लिखे, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हु क्या है, सिंगुलर है, यही सब्जेक्ट होता है और ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। चलिए हलवा है बाबू, ध्यान से, चूंकि अब देखिए पूरा एकदम विस्तार से पढ़ा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, पूरा एक्सप्लेन से अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ट्रिक नहीं, इसको आप समझिए, ठीक है, जब अच्छे समझे रहेंगे तो ट्रिक भी दिमाग में आएगा, ठीक। तो अब देखिए कुछ एग्जांपल्स इसके देते हैं, इसका एग्जांपल दे रहे हैं, फिर उसके बाद पल्ले जो है अच्छे से पढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए उन बच्चों को अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, ये देखिए उन बच्चों को अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो देखो पहला काम क्या कहें, वाक्य का अंत देख करके टेंस पहचानना, तो ता है यार, है ना, कौन हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। अब देखिए इसमें कौन आ गया बाबू, कौन आ गया है ना, तो कौन वाला नियम लगा देंगे, ठीक है। कौन वाले नियम में पहले क्या लिखते हैं, हु लिखते हैं, लिखिए हु, चलो लिख दिए हु। अब क्या करना है, मेन वर्ब का, इसमें मेन वर्ब है क्या, पढ़ाना, पढ़ाता है ना, यानी पढ़ाना है, और पढ़ाना की अंग्रेजी होता है टीच, क्या होता है, टीच, लेकिन उसमें लग जाएगा यस या ईएस, ठीक है। तो हु टी, देखो अब इसमें लग जाएगा ईएस, टीचर्स, सी एच आ रहा है ना, तो इसमें लग जाएगा ईएस, तो हु टीचेस, हु टीचेस क्या बाबू, इंग्लिश, यानी अंग्रेजी को इंग्लिश, हु टी, देखिए सब्जेक्ट हो गया, यानी हु हो गया, मेन वर्ब का यस या ईएस फॉर्म, तो इसमें ईएस, सी एच आ रहा था अंत में, तो इसमें क्या लग गया, ईएस लग गया। हु टीचेस इंग्लिश, किनको, उन बच्चों को, तो उनकी अंग्रेजी यहां होगा दोज, क्या होगा, दोज, और बच्चों का चिल्ड्रेन, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन, तो हु टीचेस इंग्लिश टू दोज चिल्ड्रेन, टू दो चिल्ड्रेन, ये होगा हमारा ट्रांसलेशन, हु टीचेस इंग्लिश टू दोज चिल्ड्रेन, उन बच्चों को अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु टीचेस इंग्लिश टू दोज चिल्ड्रेन, ये हमारा किसका हो गया, हु वाले। गलती से भी क्या करेंगे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस खाली होगा, निगेटिव नहीं होगा, तो हु वाले में हम डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और चूंकि हु ही सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, इसलिए यस या ईएस लगा देंगे मेन वर्ब में, ठीक। और जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हु के साथ, अभी इंट्रोगेटिव निगेटिव आएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो डज ही आएगा, ठीक है, डू नहीं आएगा, ठीक है। फिर देख लीजिए, एक और देख लीजिए, तुम्हें तुम्हें रुपए कौन देता है, तुम्हें रुपए कौन देता है, तुम्हें रुपए कौन देता है, ठीक है, तुम्हें रुपए कौन देता। अब देखो बाबू, पहले क्या करेंगे, कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या हो जाएगा, हु, ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा, हु हो गया,
ठीक है, लिख दिए क्या हु। अब मेन वर्ब देना है, देता है ना, तो देना है, देने का अंग्रेजी होता है गिव, उसमें क्या लग जाएगा यस, तो गिव्स। हु गिव्स क्या बाबू, रुपए, हु गिव्स रुपीज, हु गिव्स रुपीज, तुम्हें तो टू यू, टू यू, हु गिव्स रुपीज टू यू। ये हमारा क्या है, चौथे टाइप वाला। देखिए पहले क्या लिख दिए, काउंट की अंग्रेजी लिख दिए हु, फिर हमने क्या कर दिया, मेन वर्ब का यस या यस फॉर्म लगा दिए, तो गिव्स रुपीज, ठीक है, रुपए का क्या हो जाएगा, रुपीज टू यू, यानी तुम्हें रुपए कौन देता है। ठीक है बाबू, तो आज हमने क्या पढ़ा, क्योंकि दो जो है काइंड हम लोग इंट्रोगेटिव का पहले पढ़ चुके थे, आज तीसरा और चौथा काइंड पढ़ा इंट्रोगेटिव का। क्या पढ़ा है, पहला, तीसरा क्या पढ़ा है, जब वाक्य के बीच में कितना, कितने, कौन सी या किसकी शब्द आए तो हम इसको संयुक्त रूप से कहते हैं स्पेशल क्वेश्चन वर्ड। तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद आने वाला नाउन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्पेशल क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, फिर उसी के बाद क्या आता है, नाउन, उसको लिख देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या कर देते हैं, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखकर, ऑब्जेक्ट लिखकर क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये होता है कितना, कितने, कौन सी और किसकी, इसी का जो है इंग्लिश स्पेशल क्वेश्चन वर्ड इसको कह दिया गया। ठीक है, फिर आज ये तीसरा हमारा रूल था। चौथा रूल हमने क्या पढ़ दिया कि जब वाक्य के बीच में कौन शब्द आएगा तो कौन ही सब्जेक्ट होता है, जिसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं हु, और हु को मानते हैं सिंगुलर। ठीक है, क्या मानते हैं, सिंगुलर। और भी जानना है, हु वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या आ जाता है, मेन वर्ब का यस या ईएस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म भी नहीं रहेगा क्योंकि क्या है वो सिंगुलर, फिर अंत में लिख देते हैं क्या, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये आज हमारा दो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।